आज हम वोटिंग बिहेवियर की कुछ थेरीज हैं उनको पढ़ेंगे कि आखिर किस तरह से वोटर्स जो हैं वो डिटरमिन करते हैं वोटिंग बिहेवियर को। तो उसमें सबसे पहली जो एक थ्योरी है वो है सुपरमार्केट थ्योरी। देखिए, जब इंसान सुपरमार्केट में जाता है और कई दफ़ा वो रैंडम चीज़ें उठा लेता है, उसको उसकी ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन वहीं वहीं उसे महसूस होता है कि नहीं, मेरे घर में इस चीज़ की ज़रूरत है, और वो जाके वो चीज़ उठा लाता है। इसी तरह से वोटिंग बिहेवियर भी इसी तरह से डिटरमिन किया जाता है। तो फिर होता क्या है कि जिस तरह से मार्केट में उन्होंने एक माइंड मेकअप कर लिया होता है, उसी तरह से वो ये सोचते हैं कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है और मैं ये चीज़ हासिल कर लूँगा। तो उसमें कभी कभार इस तरह से भी होता है, जिसे हम सेटबैक भी कहते हैं, कि एक पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन बड़ी ज़बरदस्त होती है और फिर नहीं हो पाती। उसमें जैसे आप देखिए कि कल बरोज़ मंडे, पीर के दिन 16 तारीख को कुछ तज्जिया निगारों ने सिंध में होने वाले बल्दियाती इलेक्शंस के ऊपर ये भी तज्जिया किया था कि सिर्फ जिन लोगों की स्ट्रॉन्ग पार्टी एफिलिएशन थी, इवन उन लोगों ने भी वोट कास्ट करते हुए किसी दूसरी पार्टी को वोट दे दिया। तो ये इस किस्म के कॉन्सेप्ट को कहते हैं सुपर मार्केट कॉन्सेप्ट। आप भी अक्सर गए होंगे मार्केट्स में और आपने रैंडमली चीज़ें सेलेक्ट कर ली होंगी, और जब आप रैंडम वोट कर रहे होते हैं सुपर मार्केट में ख़रीदारी की तरह, तो उस वक्त आप कई दफ़ा आप जानते भी नहीं होते इस पार्टी का या इस कैंडिडेट का मंशूर क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये क्या करेगा। बस जस्ट आप ये सोचते हैं कि मैं वोट कास्ट करता हूँ, और वोट कास्ट करके तो वो आ जाते हैं। एक दूसरा तरीक़ेकार है, और वो है सोशल ग्रुप वोटिंग। देखिए, सोशल ग्रुप वोटिंग जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसके अंदर हर इंडिविजुअल कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखता है। जैसे रिलीजन भी है इसमें, जैसे एथनिसिटी भी है इसमें, जैसे लैंग्वेज भी है इसमें, जैसे एजुकेशन भी है, इवन जैसे आपका एक सोशल सेटअप भी है, सोशल ग्रुप भी है। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी जब बनी तो उन्होंने मजदूर का और मजदूरों का नारा लगाया कि हम तो जनाब वर्किंग क्लास के नुमाइंदे हैं, और वर्किंग क्लास के नुमाइंदों में वो लोग जो आज भी पीपल्स पार्टी के लॉयल वोटर्स हैं, जो कि होते हैं, वो लाखों में हैं, करोड़ों की आबादी में लाखों में वोटर्स मौजूद हैं, और वो उनको आज भी इसीलिए वोट देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जब भी इनकी हुकूमत आती है, किसी और को फ़ायदा हो ना हो, कुछ ना कुछ वर्किंग क्लास को फ़ायदा होता है। जैसे तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, जैसे मज़दूर की भी जो मजदूरी है मिनिमम, वो बढ़ जाती है। सो ये अपनी जगह पे चीज़ें मौजूद होती हैं। फिर आप देखिए, जैसे अगर मुस्लिम लीग नून को आप देखें तो उनका एक सेटअप इस तरह का है कि हम ध्यान में रखेंगे बिजनेस क्लास को, ध्यान में रखेंगे। आप एक ज़माने में 2002 के जब इलेक्शंस हुए थे तो मुस्लिम लीग काफ़ जीती थी, और उनका जो नज़र था, जो फोकस था उनका, वो फोकस इसके ऊपर था कि वो कितना मतलब ज़िम्मेदारों के लिए कितना काम कर सकते हैं। तो हर पार्टी का अपना एक सोशल ग्रुप होता है, और चाहते ना चाहते उस सोशल ग्रुप को लोग वोट करते हैं। फिर जैसे पाकिस्तान इंडिया में तो ज़ात बरादरी भी बड़ा मैटर करते हैं कि हमारे पर्टिकुलर इलाके में एक मखसूस बरादरी के लोग मौजूद हैं। अब देखिए, पाकिस्तान में 2013 के इलेक्शंस में पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून थी, उसकी हैवीवेट किस्म की मेजॉरिटी बनने का एक रीज़न ये भी था कि दे वर वेरी सिलेक्टिव अबाउट द पर्टिकुलर कैंडिडेट। उन्होंने कैंडिडेट वो चूज़ किए थे जिनका अपने अपने इलाके की बरादरी में बड़ा होल्ड था। वो किसी इलाके में गुजर हैं तो वो उन्होंने उस बंदे को ले लिया, राई हैं उस बंदे को ले लिया, एंड सो ऑन, बट एट्सेट्रा।
तो उन्होंने इस चीज़ पे फोकस करते हुए कैंडिडेट्स को टिकट्स जो थी वो दी, ये भी बड़ा मैटर करता है। फिर कुछ ऐसी जगह जहाँ पे मज़हब को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, वहाँ पे मज़हब को भी मद्देनज़र रखा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप बात करें इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए हिंदू और फॉर ए मुस्लिम टू वोट अदरवाइज। होते हैं वोट, मैं ये नहीं कह रही कि वोट नहीं होते, लेकिन जहाँ पे कम्युनल बेसिस होंगे, जहाँ पे रिलीजियस बेसिस होंगे, वहाँ पे लोग वोट कास्ट नहीं करते हैं। और फ्रेंकली यहाँ पाकिस्तान में भी इसी तरह से है कि क्रिश्चियंस जो हैं, अगर क्रिश्चियन कैंडिडेट की ऑप्शन मौजूद होगी तो वो क्रिश्चियंस को ही देंगे एंड सो ऑन। सो ये तो थी कि कुछ मज़हब वगैरह को देख के, सोशल ग्रुप को, एजुकेशन को, कई लोग पीटीआई को इसलिए भी पसंद करते हैं कि बहुत ज़्यादा उसमें पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। तो एजुकेटेड क्लास पीटीआई को पसंद भी करती है और उन्हें देखती है कि हम इस तरफ जो है वो इसलिए भी जा रहे हैं ताकि हम एक एजुकेटेड पॉलिटिशियन तो देख सकें। देखिए, तीसरी जो चीज़ है वो है एटीट्यूडनल थ्योरी, वोटिंग बिहेवियर जो है। अब एटीट्यूडनल आप देखें तो इस के अंदर एटीट्यूड्स मैटर करते हैं और ये सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल पैटर्न आप कह सकते हैं वोटिंग बिहेवियर के ऊपर। अब अगर हम इसको देखें कि ये किस तरीके से इन्फ्लुएंशियल हो सकता है या ये किस तरीके से देख सकते हैं, तो इस एटीट्यूड के हवाले से 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एटीट्यूड टूवर्ड्स द इश्यूज और एटीट्यूड टूवर्ड्स अब इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ हैं: इफेक्ट ऑफ द इशू, इफेक्ट ऑफ द कैंडिडेट और तीसरी चीज़ है लीडरशिप। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ द इशू में आ जाता है कि इशू कितना उस इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर वो अगर आप बात करें कि कैंडिडेट जो खड़ा है उसका एटीट्यूड क्या है और इंडिविजुअल का उस कैंडिडेट की तरफ एटीट्यूड क्या है, और फिर लीडरशिप। अब देखिए, एक काइंड ऑफ मजाक सा बना हुआ है कि भुट्टो जिंदा है, लेकिन ये भुट्टो वाकई ही उन लोगों के लिए जिंदा है जो भुट्टो के साथ एफिलिएटेड हैं। तो वो जो भी हालात होंगे, जैसे भी हालात होंगे, वो भुट्टो के बाकियात को ही वोट कास्ट करेंगे। आप पीटीआई के जो लवर्स हैं, एक एडहेरेंट्स हैं, आप उनको अगर जितना भी समझा लें, उनके पास हर बात का जवाब मौजूद होगा कि हम खान साहब को वोट क्यों कर रहे हैं या खान साहब के खड़े किए हुए कैंडिडेट्स को क्यों वोट कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून और कुछ और पार्टीज भी ऐसी हैं जिनकी एफिलिएशन बहुत मजबूत है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लीडरशिप। अब हम इशू की तरफ आए, उसको अगर हम डिस्कस करें तो ये चीज़ आप याद रखिए कि इश्यूज के अंदर ज़्यादातर शॉर्ट टर्म इश्यूज होते हैं। शॉर्ट टर्म इश्यूज में मसलन अगर उन्हें फौरी एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और वो बस बन जाए, या फौरी तौर पे उन्हें कुछ चीज़ें चाहिए जिसका लॉन्ग टर्म इतना असर भी नहीं होता, तो उसकी वो डिमांड करते हैं। अब अगर उनकी डिमांड पूरी करने के वादे किए गए हैं पार्टी की तरफ से, उस डिमांड को पूरा करने के लिए उसको मद्देनज़र रखा गया है, तो फिर क्या होता है कि कैंडिडेट की एफिलिएशन किसी के साथ भी हो, वो उसी इंडिविजुअल उसी कैंडिडेट को वोट करेगा जिसको वो फील करेगा कि ये जो मेरा शॉर्ट टर्म ही सही लेकिन एक इशू हमारा बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, ये अगर रिजॉल्व हो जाएगा तो मैं तो इसी को ही वोट कास्ट करूँगा। और कई दफ़ा वो शॉर्ट टर्म भी नहीं होता, लॉन्ग टर्म होता है। इशू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो लॉन्ग टर्म इशू के लिए भी वोट कास्ट करते हैं। कई दफ़ा कैंडिडेट को वो पसंद नहीं भी कर रहे होते, लेकिन उनका इशू ओरिएंटेड इतना ज़बरदस्त पॉलिटिक्स होती है कि वो उसको वोट कास्ट करते हैं। इन सारी थेरीज के बावजूद एक चीज़ जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, साइंटिस्ट हैं,
वो बिहेवियर जब नोट कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि इन सारी चीज़ों के बावजूद आज दिन तक पूरी दुनिया में कोई एक सिंगल या समटाइम आप मल्टीपल रीजंस फाइंड आउट नहीं कर सकते जिसकी बुनियाद पे आप कह सकें कि ये वोटिंग बिहेवियर इस वजह से हुआ है। क्योंकि सिनेरियोस चेंज होते रहते हैं दुनिया के अंदर भी, मुल्क के अंदर भी, लोकल लेवल पे भी सिनेरियोस चेंज होते रहते हैं, वक्त बदलते रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं और तनाजुर जो है वो उनके अंदर रहते हुए, उन हालातों वाक़यात के तनाजुर में रहते हुए फिर वोट कास्ट किए जाते हैं। आई होप कि हमारी ये इलेक्शन की सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। इलेक्शंस में ये लास्ट है, लेकिन अगर आपको इसके अंदर कुछ और पूछना हो या कुछ आप चाहते हैं कि मैं इसमें वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसमें आपको नए वीडियो प्रेजेंट करूँगी। थैंक यू सो मच।